हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का सेट नंबर 28। इसमें हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को देख सकते हो। क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और आपको अगर क्लास पसंद आती हो तो इसको लाइक भी कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय है वो क्यों प्रसिद्ध था? ये है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है वह कौन है इसके संस्थापक? ये है धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल जो है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो आंसर बताइए। गरीबी हटाओ नारे के साथ में है, इनमें से किसका नाम जुड़ा है? दोस्तों, आप भी अपना स्कोर चेक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका आंसर बताइए। गरीबी हटाओ नारे के साथ में है, इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो इनका प्रधान होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर बताइए। पंजाबी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो कौन सा था? गुप्त काल जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समायावधि से जुड़ा हुआ है? तो धोलावीरा है वो किससे जुड़ा हुआ है? ए है सिंधु घाटी सभ्यता, बी चालुक्य अवधि, सी है मगध अवधि और डी है गुप्त अवधि। तो इसका आंसर बताइए। धोलावीरा है वह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता पे हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में मिल जाएंगे। तो आप उस क्लास को जरूर देखिए, आपके एग्जाम में उसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है तो कौन सी है? ये कांस्य युगीन सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो क्या थी? ईंट के बने जो भवन है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है? तो सत्यमेव जयते है वह कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मुंडुक उपनिषद। कहाँ से लिया गया है? मुंडुक उपनिषद से सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? तो किस वेद में बीमारियों के उपचार से संबंधित जो है उल्लेख है? तो ये अथर्व वेद में बीमारियों का उपचार ये इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर है दांत का मंदिर? आंसर बताइए। ये है श्रीलंका में। जो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर है ये श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल।
बोरोबुदुर मंदिर है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? तो कहाँ पर है बौद्ध संरचना धामेक स्तूप है? ये कहाँ पर है? ये सारनाथ में स्थित है। दोस्तों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें एक अलग से वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। आप उस क्लास को जरूर देखिए, बौद्ध धर्म पे है एक क्लास, तो आप उसको जरूर देखिए, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो कहाँ हुआ था? आंसर बताइए। अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी और बोध गया। तो गौतम बुद्ध है, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उस क्लास को जरूर देखिए, बौद्ध धर्म पे क्लास बनाई हुई है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है तवांग मठ? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। तो आंसर क्या होगा? तवांग मठ है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी भारत के मंदिर है इंपॉर्टेंट जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, इस पर भी अलग से एमसीक्यूज वाली क्वेश्चन वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारे क्वेश्चन लिए हैं मंदिरों के कि कौन सा मंदिर है कौन से राज्य में स्थित है। तो आप उस क्लास को भी जरूर देखिए। भारत के प्रमुख प्रमुख मंदिरों से संबंधित एक क्लास हमने बना के अपलोड की हुई है, आप उस क्लास को जरूर देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो कौन सा है? ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक और आगम। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है वो त्रिपिटक में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इसका आंसर है तोरा, जो है बौद्ध धर्म से, वो यहूदी धर्म से संबंधित है। कौन सा है? यहूदी धर्म से तोरा संबंधित है, और त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया था। मौर्य वंश के बाद में कौन सा आया था? शुंग वंश आया था। तो मौर्य वंश का समाप्त किसने किया था? शुंग वंश ने किया था। नेक्स्ट है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस है वो एक नाटक का विषय है। वो किस राजा की कहानी है? ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ है वह मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आंसर क्या होगा? बिंदुसार। बिंदुसार के ये उत्तराधिकारी थे। अशोक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सम्राट अशोक के बारे में आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जो चाणक्य का अन्य नाम है। नेक्स्ट है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। कौन? महान सम्राट जो अशोक है वह मौर्य वंश से संबंधित थे। दोस्तों, मौर्य वंश पे भी एक अलग से क्लास बनाई हुई है, आप वो क्लास भी जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? श्री गुप्त है वह गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो गुप्त काल के दौरान है कौन से चीन के यात्री ने भारत में भ्रमण किया था? ये किया था फाइयान ने। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइयान ने गुप्त काल के दौरान भारत में भ्रमण किया था। कहाँ का था? चीनी यात्री था फाइयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालद्वीप के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो किसने पाई थी? राजा राज ने जो मालदीव के द्वीप थे उन पे दरियाई विजय पाई थी। कौन था? ये चोल राजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो दक्षिण भारत से संबंधित कौन सा राजवंश नहीं था? ए पाल, बी सातवाहन, सी पल्लव और डी पांड्या। तो पाल वंश है ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। इसके अलावा सातवाहन, पल्लव और पांड्या ये दक्षिण भारत के राजवंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो किसने किया था? राजेंद्र चोल ने कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया था? नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन है पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक? ये है वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर है जो पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी में कौन से राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? कहाँ के? ये कश्मीर के जो राजा हुए थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? राजतरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कौन कौन से पुरस्कार की शुरुआत है किस किस वर्ष में हुई थी या किन किन को दिए जाते हैं, इनकी राशि भी पूछी जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो बताइए, भारत की मानक समय रेखा है वह कौन सी है? ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत की मानक समय रेखा है। एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मैक्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? विनोबा भावे थे जिनको पहला मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो ये आज की हमारी क्लास थी दोस्तों। आप अपना स्कोर बताइए कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और हमारी डेली क्लासे हिस्ट्री की टॉपिक वाइज क्लासे अपलोड होती है, आप वो भी जरूर देखिए, आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। तो थैंक यू दोस्तों।